सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव डॉ अरविंद राजभर ने सपा के अखिलेश यादव को कहा भस्मासुर। बाले अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के सर पर हाथ रखकर भस्म करना चाहा, इसलिए दिया अखिलेश को तलाक। अभी सपा का एक विकेट गिरा है, ये सिलसिला जारी रहेगा। रविवार को मेरठ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के बेटे और पार्टी के मेरठ आना हुआ है आज, क्या प्रोग्राम है और किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगभग 1.5 महीने से पूरे प्रदेश व्यापी संगठन समीक्षा बैठक कर रही है। आज उसी कड़ी में हम मेरठ में प्रवेश किए हैं। अभी कल हम आगरा में थे, आज मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल की संगठन की समीक्षा बैठक है। समीक्षा बैठक में हमने ये तय किया है कि हम ये पता करेंगे कि संगठन में कितना इजाफा हुआ, सदस्यता अभियान कितना चला है, और वो वर्ग जिनके बारे में माननीय ओम प्रकाश राजभर या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार उनकी लड़ाई लड़ती है, ऐसे वर्गों में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा कहाँ तक पहुँची है और सहमति कितना प्रतिशत मिल रहा है। आज इन सारी चीज़ों को लेकर के हम समीक्षा करेंगे। क्या लगता है एनडीए वर्सेस इंडिया? एनडीए का कुनबा बहुत मजबूत है और हम यूपी में हैं इस समय, और यूपी में जो इंडिया के साथ अखिलेश यादव जी हैं उनके में दम नहीं है। वो हारे हुए व्यक्ति हैं। 2024 चुनाव के ही पहले वो पराजित हो चुके हैं। 2022 चुनाव के बाद उन्होंने खुद इस चीज़ को स्पष्ट रूप से इसकी स्वीकारता दिया कि 2024 में तो प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। तो मेरे हिसाब से जिस पीडीए की वो पहले बात कर रहे थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उनको इस चीज़ का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो गया है कि ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कभी भी इंडिया के साथ मीन्स जो विपक्षी एकता बनाए उसके साथ नहीं जाने वाला है। पूर्वांचल में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की लगभग 33 लोकसभा सीटों पर बहुत मजबूत पकड़ है। अखिलेश यादव जी अगर ओम प्रकाश राजभर जैसे मजबूत और ताकतवर व्यक्ति को, जो संगठनात्मक रूप से बहुत ताकतवर व्यक्ति को अगर अखिलेश यादव जी नहीं पहचान पाएंगे, वो किसी भी गठबंधन को नहीं पहचान पाएंगे। मेरे हिसाब से अखिलेश यादव जी इसलिए हार चुके हैं क्योंकि 2022 का जो माहौल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन समाजवादी ने मिलकर के बनाया था, वैसा गठबंधन कभी नहीं बनने वाला उत्तर प्रदेश में। तो अखिलेश यादव हारे हुए व्यक्ति हैं, पराजित हुए व्यक्ति। 24 लक्ष्य उनका नहीं है, उनका लक्ष्य 2027 का है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को एकत्रित और इकट्ठा करके हम 27 का माहौल बना सकें। वो 24 का लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो 27 की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव बराबर ट्वीट कर रहे हैं और मायावती का भी सामने आया है कि दोनों एक साथ जा सकते हैं या नहीं, क्या लगता है? मायावती जी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि हम न तो एनडीए में जाएंगे और न विपक्षी गठबंधन में जाएंगे। वो अकेले चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला ले रखा है। और अखिलेश यादव जी तो ट्विटर के नेता तो बहुत पहले ही माननीय नेताजी हमारे कह चुके हैं, वो एसी वाले नेता हैं, ट्विटर वाले नेता हैं। और जब से उनको इस चीज़ का ज्ञान हुआ है कि एसी के कमरे में बैठ करके पार्टी नहीं चलाई जाएगी, कहीं ना कहीं आड़े हाथों माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के उस विचारों को सहमति उन्होंने दिया, अब निकलने का प्रयास किए हैं। हम लोग का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतना, और 80 की 80 सीटों में हम पूर्वांचल से आते हैं। पूर्वांचल में 7 सीट भारतीय जनता पार्टी हारी थी, और आने वाले अक्टूबर माह में हम लोग वो भी स्पष्ट कर देंगे कि 80 की 80 सीटें हम लोग जीत करके दिखाएंगे और अपने एनडीए के कुनबे को बहुत मजबूत किया जाएगा। भस्मासुर वो किसके लिए भस्मासुर? अखिलेश यादव के लिए। क्या है? अखिलेश यादव भस्मासुर हैं भाई। भस्मासुर एक व्यक्ति था, एक संतान था, उसने तपस्या किया शंकर भगवान का, और शंकर भगवान जी प्रसन्न होकर के उसको आशीर्वाद दे दिए, वरदान दे दिए। उससे पूछे कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। भस्मासुर ने कहा कि सरकार हमको ऐसा आशीर्वाद दिए जिसके सर पे हाथ रखो भस्म हो जाए। शंकर भगवान आव देने तखे न ताव खट दे, बोले कि तथास्तु। आज जैसे ही आशीर्वाद मिल गया तो भस्मासुर जब जान गया कि अब तो आशीर्वाद मिल गया, अब इसको चेक करना चाहिए, जांच करनी चाहिए। वो देखा पीछे तो पहाड़ दिख रहा था, बाएं देखा पेड़ था, दाएं देखा पेड़ था, सामने देखा शंकर भगवान खड़े हैं। अब एक टकटकी लगा के शंकर भगवान को देख रहा था। शंकर भगवान लगे सोच में पड़ने की सर्वा कहीं हमारे ऊपर तो हाथ न रखी। तब तक जैसे ही आगे बढ़ा तो शंकर भगवान खबरदार, कहा कि सरकार आप तो महादेव हैं, आप एक बार नहीं 1000 बार खत्म होके फिर आ जाएंगे, तो हम जांच करना चाहते हैं कि आप सही आशीर्वाद दिए हैं कि नहीं दिए। और अंततोगत्वा शंकर भगवान को दौड़ा लिया, शंकर भगवान भगे। उसी प्रकार से अखिलेश यादव जब त्राहिमाम चिल्ला रहे थे, यूपी में कोई सहारा नहीं बन रहा था उनका,
2022 में मुख्यमंत्री बनने का सपना वो देख रहे थे खुली आंख से, और जब कोई सहारा नहीं मिला तो तपस्या कर रहे थे, तो ओम प्रकाश राजभर प्रकट हुए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बताओ क्या इच्छा तुम्हारी है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में मुख्यमंत्री अंतिम बार बना दो सरकार। नेताजी ने कहा चलो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद दिया गया। हल्दरपुर के मैदान में 5 लाख से ज़्यादा की भीड़ इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश की राजनीति का माहौल बदल दिया गया। और अखिलेश यादव जी जब चुनाव बीत गया, या चुनाव के ही दरमियान, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के सर पे हाथ रखना चालू किया कि सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर नेता है, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। हमने भी बीड़ा उठा लिया, हम लोग तो हटे वहाँ से, भगे, लो भैया तलाक रखो, तलाक पकड़ो, हम भगे यहाँ से। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी रूपी एक व्यक्ति आया और कहा कि घबराओ नहीं, हम तुम्हारा सहारा देंगे और अखिलेश यादव को समाप्त कर देंगे। अब अखिलेश यादव किसके सिर पर हाथ रखने वाले हैं? अखिलेश यादव अपने ही बड़े नेताओं के सर पे हाथ रखने वाले हैं। जो भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जमाने के नेता रहे हैं, अब ऐसे लोगों के सर पर हाथ रख दिए हैं कि नहीं, तुम लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो नारा था ना एक ठो, ये जवानी है कुर्बान, तो अब वो वाला स्थिति चल दिया है। समाजवादी पार्टी का कुरमा घटेगा? जरूर घटेगा। आप देखते जाइए, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। असंतोष की भावनाएं व्याप्त हो चुकी हैं समाजवादी पार्टी में। असंतोष सिर्फ सीटों और उसके लिए नहीं है, असंतोष संगठन को लेकर के भी है। ये कहा जाता है कि संगठन की बातों को अनसुनी किया जाता है। मैं नहीं कहता, उनके कार्यकर्ता, क्योंकि हम 22 में चुनाव मिलकर लड़े हैं, उनके हजारों कार्यकर्ता संपर्क में रहते हैं। वो कहते हैं कि भैया उनसे अच्छा तो आप लोग हैं, कम से कम कार्यकर्ताओं की बात तो सुनते हैं। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सबका सम्मान करती है। हम वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पिछड़े दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, सदैव उनके साथ रहेंगे और जहां भी रहेंगे उनके हिस्सेदारी भागीदारी की बात उठाते रहेंगे। अभी 1 विकेट गिरा है, आने वाले दिनों में और विकेट गिर सकते हैं? जरूर, देखते जाइए, एक हफ्ते के अंदर हो सकता है कि कुछ और गिर जाए। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, बस देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। थैंक यू।